1 2 3 4 5। तैयार रहो, मैं आ रही हूँ। अब उठ जाओ। खड़े होने की जरूरत नहीं है, बैठ जाओ। गुड मॉर्निंग योर गुड मॉर्निंग निकोलस सर, हम रात में यहीं सो गए गुड थे। मॉर्निंग ऑफिसर्स। मैंने भी अपनी केबिन में रात बिताई है, और क्यों नहीं। जब राजा नेपोलियन काम के धुन में अपने महल में काम की जगह पर सोकर रात बिताए थे, तो हम लोगों ने भी अपने ऑफिस में रात बिता ली। सुनो, हम लोगों के लिए 3 चाय भेजो। थैंक यू सो मच। चाय की सच में बहुत ही जरूरत थी। माफ कीजिएगा, मैं जरा मुंह धोकर आता हूँ। तो आप लोगों की जंगल के बारे में जांच कैसी चल रही है ऑफिसर? सर मैंने वो ढूंढ लिया है। ऐसी जो जगह हैं उन्हें जहाँ से मिट्टी वाले जंगल शुरू होते हैं। इसके अलावा देखिए, नक्शे में अलग अलग कुछ निशान हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये कुछ निशान हैं, और ये 100 मिल है, और ये शिकारी की झोपड़ी है, और कुछ मछुआरों की झोपड़ियाँ हैं। बहुत बढ़िया, बढ़िया काम है। ये क्या है? सर ये तो लकड़ी काटने का कारखाना है। लकड़ी काटने का कारखाना। हम लोग यहीं से काम शुरू करने वाले हैं। मैं यहाँ से मुख्य दस्ते का नेतृत्व करूंगा, दूसरा दस्ता यहाँ से होकर जाएगा, और तीसरा यहाँ से होकर जाएगा, और इस तरह हम ज़तोंस्क में प्रवेश करेंगे। वो भाग नहीं पाएंगे। और तुम पूरे शहर को छान मारोगे, जेंटलमैन। गुड मॉर्निंग। नहीं, यहाँ कोई आईना नहीं है, लेकिन मेरे पर्स में एक है, पर गार्ड मुझे जाने नहीं देगा। मुझे नहीं लगा मैं सो पाऊंगी, लेकिन मैं सो गई। तुम थकी हुई थी, लंबा सफ़र तय किया ना। वो आपसे क्या चाहते हैं? मुझे नहीं पता, और तुमसे? मुझे भी नहीं पता। हमारा खाना बन रहा है। क्या नाम था इसका? ऑलगर्द। क्या प्लीज हमें तुम एक आईना लाकर दे सकते हो? ये इतना मुश्किल भी नहीं है। हम आईने के बिना नहीं रह सकते। बस एक बार लाकर दो, हम देखकर लौटा देंगे, प्लीज। थैंक यू, मुझे भूख नहीं है।
क्या तुम्हें लगता है याकूब हमें बचा लेगा? याकूब प्लातनविच जरूर बचाएगा हमें। लेकिन अभी उसके पास उसके सारे रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं हैं। कौन से? तुम्हारी मदद? ताना मार रही हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे पता है कि तुम उसके लिए कितना कुछ करती हो। वो सेंट पीटर्सबर्ग में बुरा था क्या? वो लाजवाब था, लेकिन उसकी मदद के लिए उसके अलग रिसोर्सेज थे। कौन से रिसोर्सेज? मैं। तो आप ये कहने की कोशिश कर रही हैं कि याकूब प्लातनविच एक बुरे जासूस हैं? मैं कुछ नहीं कह रही हूँ। तुम उससे आखिरी बार कब मिली थी? कल ही मिली थी। मेरे यहाँ आने से कुछ देर पहले मिली थी। वो कन्यास से मिलने आया था। कन्यास से? वो किस बारे में बात कर रहे थे? मुझे नहीं पता उन्होंने क्या बात की, लेकिन मुझे इतना पता है कि याकूब प्लातनविच को आपके अपहरण की वजह अच्छी तरह से पता है। क्या उसने ऐसा कहा? नहीं, उसने ऐसा नहीं कहा, लेकिन मुझे ऐसा लगा। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, ऐसे ही। मिस्टर स्टोलमन, मुझे आपको वहाँ ले जाने का आदेश दिया गया है। कैसा आदेश? कहाँ ले जाने का? जहाँ वो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। प्लीज़ मेरे पीछे आइए, बाहर एक कोच रेडी है। आंखों पे पट्टी बांध लो। ये किस लिए? ऐसा ही जाना होगा। क्या बेहूदगी है ये? ये तो होटल है। बेशक सर, आपको जिसने बुलाया है उनका यहाँ एक डिलक्स सूट है। तो इतनी देर से मेरी आंखों पर पट्टी क्यों बंधवा कर रखा? यही हमारे मालिक ने आदेश दिया था। प्लीज। कहिए मिस्टर स्टॉलमैन, कैसे हैं आप? मुझे आंखों पर पट्टी बंधवा कर क्यों लाया गया? आप अपना रिवॉल्वर मेरे आदमी को दे दें। जान सकता हूं कि आंखों पर पट्टी क्यों बंधवाई आपने? तुम्हें काफी हैरानी हुई होगी ना? चिंता में होगे, रास्ते के मोड़ गिन रहे होगे हर आवाज को सुनने के बाद। और मैं यहाँ पर आराम से बैठा हूँ तुम्हारे सामने। काफी मजेदार है ना ये, है ना? सच कहा ना? मैं तुम्हें गिरफ्तार कर लूं वो ज्यादा मजेदार रहेगा। पर किस लिए? मैंने तो कोई गलत काम किया ही नहीं। फिर किस इल्जाम में मुझे तुम गिरफ्तार करोगे? पहले ये तो बताओ। किन लोगों ने आपको आने को कहा? तुम्हारे ही लोगों ने। दरअसल वो लोग पॉल्स की तलाश कर रहे हैं और मेरे पास एक फ्रेंच पासपोर्ट है जो बिल्कुल असली है, जिसे बनाने में फ्रांसीसी दूतावास के एक व्यक्ति ने मेरी मदद की थी। लेडी निजिंस्किया, लेडी मिरिनोवा और पैन ग्रोचोस्की कहाँ हैं? मुझे ये बताइए। तुम अभी गलत सवाल कर रहे हो मिस्टर स्टॉलमैन। ये बताओ मेरे पैसे कहाँ हैं? कैसे पैसे? तुम्हें पैसे पहले ही मिल चुके हैं। मुझे एक भी पैसा नहीं मिला है। लेडी निजिंस्किया ने आपको पूरे पैसे दिए थे। मेरे आदमी को पैसे मिले और फिर अगले ही दिन वो मारा गया। उसके पास पैसे नहीं थे। और तुम्हें एक बात बता दूं, वो पैसे तुम्हें भुगतान करने होंगे। ये सब क्या कह रहे हैं मैं आप? ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तुमने उस मैडम के साथ मुझसे एक चाल चली।
और ऐसा ही हुआ है, जैसे ही तुमने उसे पैसे दिए, फिर क्या? ये क्या बकवास कर रहे हैं? पैसा तुम्हारे आदमी को दिया गया था, उसके बाद उसके साथ क्या हुआ ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। कान खोलकर सुन लो। मुझे ऐसा लगा था कि मैं शायद एक इज्जतदार आदमी के साथ इस खेल को खेल रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। इसीलिए तुम्हें भुगतान करना ही होगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि फिर तुम उस मैडम को नहीं देख पाओगे। अब उन्हें जिंदा दफनाया जाएगा या फिर दलदल में डुबो दिया जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मुझ पर ये बेबुनियाद आरोप है, लेकिन लेडी मिरोनोवा का इससे क्या लेना देना है? पैसे लेकर आओ मिस्टर स्टॉलमैन, पैसे लाओ, पैसे। कल तक का टाइम है तुम्हारे पास। मैंने उस कर्जे को पहले ही एक बार चुका दिया था। याकोव प्लेटोनोविच, क्या आप नहीं जानते? नीना मेरे पास आई और कहा कि उसे पैसे की जरूरत है, बहुत ज्यादा, और मैंने उसे पैसे दे दिए थे। क्या उसने ये कहा था कि पैसे मेरे लिए हैं? उस समय पर तो नहीं, लेकिन जब हमारी बातचीत हुई तब मुझे पता चला। मेरे लिए ये तो बहुत ताज्जुब की बात है। मैं समझता हूँ। मैं अब चलना चाहूंगा। याकोव प्लेटोनोविच, रुको रुको, मुझे इतनी जल्दी इतने सारे पैसे तो नहीं मिल सकते, लेकिन हमें कम से कम उस जुए के कर्ज का पैसा देना पड़ेगा। प्लीज यही रुको, मैं घर में जितनी भी कैश है लेकर आता हूँ, और कैश पेमेंट करने के लिए एक प्रॉमिसरी नोट भेज दो। रुको। बोर हो रहा है। क्या तुम किसी को बुला सकती हो? किससे? पुष्किन एग्जाम्पल के लिए। किस लिए? वो हमें एक परी कथा सुनाएगा, राजा सल्तन के बारे में। मैं बुला सकती हूँ, लेकिन आप उसे देख नहीं पाएंगी। लेकिन तुम बता सकती हो कि वो कैसा था। भाई, ये वही है। उसने मुझे मार दिया, उसने मुझे मार दिया। कौन हो तुम? तुम किससे बात कर रही हो? तुम्हें कुछ दिख रहा है? क्या बात है? क्या कहा आपने? क्या बात है? हमारे गार्ड का एक भाई था, वो मर चुका है। तुम्हें कैसे मालूम? वो आया था। उसने क्या कहा? उसने पोलिश में एक गीत गाया। पोलिश में एक गीत? ये हमारी मदद कैसे कर सकता है? एंटोन, क्या अपडेट है? एक दस्ते से खबरी आया था सर। वो सभी दक्षिणी दिशा में गए थे, अब तक कोई सफलता नहीं मिली है। वो गांव में रात बिताने वाले हैं। ये तो बुरी खबर है। जी हाँ। मेरे पास एक प्लान है, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। कैसे पैसे? वो फिरौती मांग रहे हैं। एंटोन, जरा इसे खोलो। क्या मैं? सर, क्या ये असली है? ये सिर्फ डाउन पेमेंट है। गोर्वोस्की होटल में रहता है और तुम्हें... कौन कौन कौन? बीच में मत बोलो, मैं होटल जा रहा हूँ, तुम्हें मेरे साथ आना होगा, लेकिन तुम्हें कोई पहचानना नहीं चाहिए, समझ गए? मैं समझ गया। पैसे देने के बाद हम उसे पकड़ लेंगे। पहले कागज पे नंबर्स लिख लो और सभी की लिस्ट बना लो। सभी के? हाँ एंटोन, सभी के नोट करने पड़ेंगे। हम कब निकलेंगे? जैसे ही तुम्हारी लिस्ट पूरी हो जाती है। क्या हमें किसी को साथ ले जाना चाहिए? मतलब बीमा के रूप में? मेरे पास एक आदमी है जो हमारे साथ होटल में आएगा। तुमने कहा उसका भाई गाना गा रहा था। हाँ। क्या तुम्हें वो गाना याद है? हाँ, थोड़ा बहुत याद है। क्या तुम उसे गा सकती हो? हाँ, लेकिन किस लिए? इससे हमारा पहरेदार यहाँ आ सकता है, फिर हम भाग जाएंगे, उसे यहाँ बंद कर देंगे। ठीक है, समझ गई?
क्या हम ये कर पाएंगे? हम कोशिश तो कर सकते हैं। चलो देखते हैं कि वो क्या करता है। चलो। हाँ। Wśród nocnej ciszy głaz się rozchodzi. Tańczy rozte. तुम्हें ये गाना कैसे पता? ये तुम्हारे भाई का गाना है। Syn prędzej się wybierajcie, do Betlejem pospieszajcie. वो तुम्हारे लिए आया था। Przywitać Pan तुम आंद्रेस को कैसे जानती हो? मैं उसे नहीं जानती, वो मर चुका है। do Betlejem pospieszajcie, przywitać Pana तुम चुड़ैल हो। do Betlejem चुड़ैल, अपना मुंह बंद करो। do Betlejem मैंने कहा अपना मुंह बंद करो। तुम मेरे भाई को नहीं जान सकती। pospieszajcie, przywitać Pana. चुड़ैल कही की। ऐसा क्यों किया आपने? हम तो बस भागना चाहते थे ना। चलो भागो यहाँ से। चलो। चलो चलो। अरे तुमने किसी को देखा? तुमने क्या सोचा था मिस्टर स्टॉलमैन कि तुम मुझे चकमा दे दोगे? नहीं नहीं, यह होटल नहीं है। क्या तुम मुझे बदले में ले जाना चाहते थे? कितने भोले हो, बहुत ही बेवकूफ हो तुम। तुम्हारे काम में ये शोभा नहीं देता। मुझे तुम ये बताओ कि तुमने आखिर ये सब क्या सोचकर किया? ये सिर्फ डाउन पेमेंट है। आज मैं इतना ही ला पाया और कल दोपहर के बाद मैं बाकी के पैसे भी दे दूंगा। सच कह रहे हो? तब तक मैं यहाँ इंतजार कर सकता हूँ। और फिर पुलिस आएगी और मुझ पर किडनैपिंग का आरोप लगाएगी। फिर जैसा तुमने सोचा होगा वो सब कुछ प्लान के मुताबिक होगा, है ना? देखिए, मुझे यहाँ ढूंढते हुए कोई नहीं आने वाला। औरतों को जाने दीजिए, मैं यहाँ पर बंधक के रूप में बैठूंगा। तो तुम्हें ऐसा लगता है कि औरतें यहाँ पर हैं? निहायत ही भोले हो तुम। वो यहाँ पर नहीं है, यहाँ से बहुत दूर है। पैसे अगर मुझे कल मिलेंगे तो औरतें भी तुम्हें कल मिलेंगी। और तब तक मैं यहाँ पर करूंगा क्या? सिर्फ ताश खेलने के अलावा। वैसे तुम करना क्या चाहते हो? कुछ भी तो नहीं। पूरी रात मैं यहाँ पर बैठा तो नहीं रह सकता ना, इसलिए ताश खेलने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम खेलोगे मेरे साथ? नहीं, मैं तुम्हारे साथ कार्ड बिल्कुल नहीं खेलूंगा। लेकिन क्यों नहीं? क्योंकि मुझे
ऐसा लगता है कि शायद इसमें तुम्हारी कोई चाल हो। कैसी चाल होगी? ये तो सिर्फ एक खेल है। नहीं। तुम तो जानते हो कि उस वक्त हारने के बाद मैंने ना खेलने की कसम खाई थी, और उस दिन के बाद मैंने आज तक कभी नहीं खेला है। हाँ, ऐसा हो सकता है। मुझे एक रीमैच खेलना है। तुम्हें डर लग रहा है ग्रोवोस की? सच बताना। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसने वाला। हम कहाँ जा रहे हैं? क्या फर्क पड़ता है? मुझे नहीं लगता कि हमारा कोई पीछा कर रहा है। कहीं मैंने उसे मार तो नहीं दिया? नहीं, आपने नहीं मारा, नहीं मारा होगा। वो हमें पकड़ नहीं पाएगा, भले ही वो पीछे आ जाए। नहीं, हम इस डेक के साथ नहीं खेलेंगे। ठीक है, मैं जोर नहीं दूंगा, लेकिन क्या कोई दूसरा डेक है तुम्हारे पास? काफी अजीब सवाल है। सुनो थॉमस, जरा मेरा सूटकेस तो लेकर आना। बता दूं कि मैं अपने सूटकेस के बिना घर से नहीं निकलता। ये रहे सभी डेक, और इन सब पर फैक्ट्री की पैकिंग भी है। कोई भी एक उठा सकते हो। बुरा मत मानिएगा मिस्टर ग्रोवोस की, लेकिन इन पे निशान किए गए हैं। सच में? दिखाना तो। खुद देख लीजिए। यहां एक कोने पर निशान है, और दूसरा निशान ये देखिए यहां पर। अजीब है, बहुत ही अजीब है ये। देख रहे हो ये सब? वो लंदन से मेरे लिए ये डेक लाए थे। कोई दूसरा लेकर आओ। और इसमें ये सफेद निशान है। इसे कोई तुरंत तो नहीं देख सकता, लेकिन ये कटा हुआ है किनारों से। आप खुद देख सकते हैं, सुई से छेद किया गया है। इस पर भी एक छेद है। और कई जगह से कार्ड की चमक गायब है। तुम खुद देख सकते हो कि कई जगह पर तस्वीरें काफी नकली लग रही हैं। हो सकता है। वैसे मैंने पूरे यूरोप से ये सारे डेक इकट्ठा किए थे, और ताज्जुब है सभी पर निशान है। आप इन दिनों किसी पे भरोसा नहीं कर सकते हैं मिस्टर ग्रोवोस्की। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ भी हो सकता है मिस्टर ग्रोवोस्की। हाँ, ये कार्ड्स थोड़े ठीक हैं। वैसे मान गए, तुम एक बहुत ही होशियार जासूस हो, जिसकी निगाहें बहुत ही तेज हैं। लेकिन आपसे ज्यादा नहीं हूं मैं। तो क्या हम खेल शुरू करें? तुम्हें आता है? ये नया खेल है, लोग इसे पोकर कहते हैं। इंटरेस्टिंग खेल, पोकर नाम है इसका। अमेरिकन है ना? हाँ। बहुत बढ़िया खेल है। मैंने 2 बार खेला है, ज्यादा नहीं खेला, लेकिन मजा आता है इस खेल में। तो अब हम खेल शुरू करें? हमें आगे बढ़ना होगा। कोई आइडिया है कहाँ? नहीं, हम लोग वहाँ से आए थे। हाँ, सही कहा आपने। तो हमें आगे जाना है। वहाँ क्यों? क्योंकि ये जगह उससे बहुत दूर मुझे है। लगता है हमें उस रास्ते से जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो पूरब है, सूरज वहाँ से उगता है, और जब वो मुझे लाए थे सूरज पश्चिम में था। हमें पूरब में जाना होगा। इससे फर्क नहीं पड़ता। हमें बस्ती और
लोगों को खोजना होगा। वो कहीं भी हो सकते हैं। चलो जल्दी चलो। तो ये आखिरी चाल। तो हम शो कर सकते हैं। ठीक है। वैसे तुम आज काफी लकी हो। आज का दिन तुम्हारा है। ये बात लक की नहीं है, कैलकुलेशन की है। तुम सब कुछ गिन नहीं सकते, इसीलिए तो उस वक्त मुझसे हार गए थे। मैंने सही कहा ना? शायद तब मेरी किस्मत खराब थी। हाँ, ये भी सही है। उस दिन का खेल अलग था और आज का खेल थोड़ा अलग है। ये गिनती वाला खेल है, पोकर। इस खेल को आपने खुद चुना है। उम्मीद है आप इसमें उस्ताद हैं। उन्होंने हमें किडनैप क्यों किया था? मुझे नहीं पता। जो मुझे लेकर गए थे उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया। मेरे सवालों का जवाब भी नहीं दिया। मैं कर लूंगी। ये कार्ड के कर्ज के कारण है। तुमने ऐसा क्यों कहा? अजीब है, स्टोलमैन कभी जुआ नहीं खेलता। अजीब बात है। क्या किसी आत्मा ने बताया? हाँ। और क्या बताया तुम्हें? बताओ। और कुछ नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि याकूब प्लातनविच को इस बात का अंदाजा है कि आपको क्यों किडनैप किया गया। सच में? हाँ, और इसका अतीत में एक कार्ड गेम से कुछ लेना देना नहीं है। आपको इस बारे में क्या पता है? मुझे कुछ नहीं पता। आपको पता नहीं है या आप मुझे बताना नहीं चाहती हैं? देखो, अगर हम साथ में हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे ऐसे बात कर सकती हो। ये अधिकार तुम्हें किसी ने नहीं दिया है। हाँ, लेकिन मुझे जानने का अधिकार है कि मुझे किडनैप क्यों किया गया। मेरा कार्ड से कोई लेना देना नहीं है। मेरा भी नहीं। मुझे लगता है हम गोल गोल घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि सूरज कभी दाएं होता है, कभी बाएं। लेकिन वो एक जगह नहीं रहता। हाँ, लेकिन फिर भी उसे हमारी बाएं ओर ही होना चाहिए। मैं एक और कदम नहीं चल सकती हूँ। क्यों नहीं? बाहर में जाए। जब तक कोई हमें नहीं ढूंढता मैं नहीं चलूँगी। हाँ, ये बेवकूफ़ी है। मुझे परवाह नहीं है। कोई मशरूम चुनने वाला, कोई शिकारी, कोई तो आकर मुझे ढूंढ ले प्लीज़। मैं थक गई हूँ, बहुत थक गई हूँ। नहीं, आपको ऐसे घबराना नहीं चाहिए। मैं घबराती नहीं हूँ। मैं बहुत ही शांत बैठी हूँ। वो हमें ढूंढ लेंगे, है ना? स्टोलमैन हमें ढूंढ लेगा ना? हाँ, ठीक है। तो फिर हम यहाँ आराम करते हैं। थोड़ी देर में निकलेंगे। मैं कहीं नहीं जा रही, यहीं बैठी हूँ। चलते रहो। ग्रेसिन, आगे एक 100 मील है। जी सर। आंखें खुली रखो, चलते रहो। तो फिर ये सब देता हूं। मैं तुम्हें एक डॉक्यूमेंट दूंगा। थॉमस, तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना? बेशक। आपने मुझ पे विश्वास किया था तो मैंने किया था,
पर तुमने मुझे धोखा दिया। बेईमानी का आरोप लगाकर आप मुझ पे अपनी ईमानदारी पे विश्वास करने के लिए कह रहे हैं? मुझे अब एक रीमैच चाहिए। बिल्कुल होना ही चाहिए, पर मैं नहीं चाहता कि आप मुझे धोखेबाज कहें। आपके आदमी को पैसा दिया गया था, लेकिन किसी ने उसे जान से मार दिया, और हमें नहीं पता कि ये किसने किया। देखो, मान लेते हैं कि तुम उसमें शामिल नहीं थे, लेकिन तुम जांच के लीडर हो। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि वो सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी? पैसे मिलने के बाद आंद्रेस को जान से मार दिया गया। ये एक डकैती थी और वो सावधान नहीं था, किसी ने देख लिया कि उसके पास पैसे हैं और ये सब हो गया। तो तुम्हें ये बात नहीं माननी है कि तुम्हारी शाही महिला ने ऐसा करवाया है ना? वो पैसे कौन से थे जो स्टोलमैन ने खो दिया? उसके बाद क्या हुआ? बताओ मुझे, उसके बाद क्या हुआ? पैसे मिलने के दौरान उसके साथ एक असिस्टेंट था, एक फ्रांसीसी, और उसी फ्रांसीसी असिस्टेंट को एक सराय में देखा गया जहां आंद्रेस का शव मिला था। किसी से बात कर रही थी? मैं एक आत्मा को बुला रही थी जो हमें यहाँ से बाहर निकाल सके। अच्छा, तो? कोई नहीं आया। आपने आराम कर लिया? हमें जाना चाहिए। अगर हमें रात तक रहने के लिए कहीं जगह नहीं मिली तो हमें यहीं सोना पड़ेगा। क्या खेल शुरू करें? बिल्कुल, क्यों नहीं? मेरे आदेश के बिना हिलना मत। नक्शा मुझे दो। नक्शे में कुछ नहीं है। फिर ये झोपड़ी यहाँ कहाँ से आ गई? लाइन से आगे बढ़ो, उसे घेर लो। चलो सब लोग, संभल कर। ये आग अभी लगाई हुई है। सही कहा सर। चलो देखते हैं। देख के लगता नहीं यहाँ कोई रहता है। क्या कहा? हाँ, ऐसा मुझे लगता है सर, लेकिन कल रात कोई जरूर था। मुझे नहीं लगता ये हमारे लोग थे। हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे नहीं पता। फिर तो बेकार है। हमें कुछ करना होगा। हम उस जगह पे नहीं रह सकते हैं।
हाँ ठीक है, मैं समझती हूँ, लेकिन हम वहाँ मजे से बैठे थे, तुम हमें मुसीबत में फंसा रही हो। देखिए कोहरा आ रहा है, हम कुछ भी नहीं देख पाएंगे, जल्दी चलिए। ये कैसी बदबू है? ये कोहरा नहीं है, ये तो धुआं है, वो भी एसिड का। चलो चलिए, आप यहाँ क्यों रुकी हैं? जल्दी चलिए। नहीं, ये नहीं हो सकता। इसे यही बंद कर दो। पैन ग्रोवोस्की, क्या है? आपके लिए एक ऑफर है मेरे पास। देखिए, ये बात बिल्कुल सच है कि आपने मेरे साथ ये खेल ईमानदारी के साथ खेला है, ठीक है ना? हाँ, तो बात क्या है वो बताओ। जितना देना था मैं उससे ज्यादा जीत चुका हूं, इसलिए एक सौदा करते हैं। आप मेरा कर्ज माफ कर दो और उन कैदियों को जाने दो, और मैं आपका कर्ज माफ करता हूं। ये मेरा वादा है। अगर वो लोग जिंदा हैं और सही सलामत हैं तो मैं आपको शहर से बाहर जाने दूंगा और आपका पीछा नहीं करूंगा। ये मेरा वादा है। हम एक सौदा कर रहे हैं, मेरी ईमानदारी की जीत का और आपकी ईमानदारी के खेल का। भाग गए, वो दोनों भाग गए। क्या कहा? हाँ, आज सुबह उन्होंने मुझे सर पर मारा और भाग गए। उन्हें कहाँ रखा था? कहाँ पे? नीना, 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 नीना उठ जाइए। नीना उठिए, यहाँ से चलते हैं, चलिए। उठिए। कहाँ पर? वहाँ हमारी झोपड़ी है। चलिए चलते हैं, बहुत चक्कर आ रहा है। लेकिन यहाँ मुझे तो नहीं लगता वहाँ कोई होगा। वो रहा घर। कैसी हो तुम? मैं जिंदा हूँ। ग्रोवोस्की का हिसाब मैंने चुका दिया है, मैंने 1 साल पहले ही उसे दे दिया लेकिन उसे इस बात पे विश्वास नहीं है। था। तुम्हें किस पर विश्वास है बताओ? क्या मेरे मरने के बाद मुझे तुम्हारा जवाब मिलेगा? मैं यहाँ तुम्हें ढूंढते हुए आया हूँ। लेकिन तुम यहाँ मेरे लिए नहीं आए हो। चलो। कुछ प्रॉब्लम है? नहीं, ठीक है।
चिंता मत करो। हम स्टेज कोच पहुंचने वाले हैं और हाँ हाँ, मैं संभाल लूंगी। तुम नीना की मदद करो। अपहरणकर्ता आखिर शहर से गायब कैसे हो सकते हैं? पनिजिंस्की और मिरोनोवा हमें मिल गए हैं सर। हम उन्हें पकड़ रहे थे लेकिन वो भागकर चले गए। मैं समझ गया। वो यहाँ वापस तो नहीं आएंगे, तो क्या केस को खत्म समझें, फाइल बंद कर दें? जी सर। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि पूरे हंगामे की वजह क्या थी। मुझे आपसे बात करनी है सर। ये सब पुराने जुए के कर्ज की वजह से हुआ था सर। ओह, ये बात है। पोल्स ने मिरोनोवा और निजिंस्किया को नियास के आसपास देखा था, इसलिए उसने किडनैप किया और ब्लैकमेल कर रहा था। कहानी में ट्विस्ट है। अब सब कुछ ठीक हो गया, इसलिए मुझे लगता है कि इस बारे में बात ना करना ही समझदारी रहेगी सर। उम्मीद है आप किसी को बताएंगे नहीं। चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं कहूंगा, मैं वचन देता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, आपकी सहायता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। लेकिन फिर भी आपने उस जगह को ढूंढा कैसे सर? देखो एंटोन, जुए में जीत हासिल की है ये बात लिखना मत। जी मैं समझता हूँ। और वो अजीब कोहरा वो क्या था? नेचुरल गैस थी। वैसे एंटोन, क्या तुम मुझे वो जगह मैप में दिखा सकते हो? हाँ हाँ, ये देखिए, ये यहाँ है। जहाँ तक मैं समझता हूँ ये एक मिलिट्री एरिया है एंटोन। जी बिल्कुल सही। उस जगह से सिर्फ 1 ही माइल पर एक मिलिट्री एरिया है। आप जरा याद करने की कोशिश करें कि कोहरे की गंध कैसी थी। फूल जैसी, जैस्मिन या मोगरे के जैसी। और जैसे ही आपको गंध आई, उसके बाद क्या हुआ? मुझे चक्कर आए। हाँ मतली भी। हाँ और मेरा गला भी बैठ गया था। हाँ। और उसके बाद मैं बेहोश हो गई। आपको कोई इल्यूजन तो फील नहीं हुआ? नहीं, ये ऐसा ही था जैसे किसी ने बत्तियां बुझा दी हो, बस। और आप कब तक बेहोश रहीं? मुझे कैसे पता होगा? लगभग 2 घंटे, शायद 3 घंटे। 2 से 3 घंटे। ठीक है। आपको परेशान करने के लिए माफी चाहता हूं, लेकिन मैं उस कोहरे का अध्ययन करता हूं। ये कुछ अजीब सी घटना है ये। सच में? यहाँ जतौंस्क में? हाँ बिल्कुल। मैं किस्मत को थैंक यू कहता हूं कि आप सही समय पर सही जगह पर हैं। जरा रुकिए। और वो खांसी, क्या वो खतरनाक है? इस वक्त आप जिस तरह से दिख रही हैं उसमें वैसा तो नहीं लगता। फिर भी मैं कहूंगा कि आपको डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। ठीक है। मैं आपकी मेडिकल जांच जानने के लिए काफी उत्सुक रहूंगा कि बीमारी के दौरान आपकी हालत कैसी रही और आपने दवाएं क्या-क्या लीं, ये सारी बातें। बेशक, मैं डॉक्टर से बात करूंगी। ठीक है? थैंक यू वेरी मच। मुझे यकीन है कि स्टोलमन को इस कहानी को गहराई में जानने की कोई दिलचस्पी नहीं है। नीना, तुम्हें कैसा लग रहा है? मैं बेहतर हूँ। आपने मेरी सेहत के बारे में पूछा, मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे मिस्टर ब्राउन मेरी सेहत के बारे में बहुत रुचि रखते हैं और उन्होंने कहा कि वो उस कोहरे का अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि ये किसी प्रकार की दलदल का गैस का कोहरा है। और मिस्टर ब्राउन को उस कोहरे से प्यार है। मुझे लगता है मिस्टर ब्राउन को कोहरे से नहीं बल्कि तुमसे प्यार है नीना। मेरे साथ यहाँ आने के लिए थैंक यू वेरी मच। मजबूरी में ऐसे मिलना पड़ा। एक्चुअली मेरे डैड उन्होंने मुझे घर आने के लिए मना किया है ना? हाँ,
लेकिन ये गलतफहमी जल्द खत्म हो जाएगी, मुझे यकीन है। ऐना, तुम्हारे डैड बिल्कुल सही है, तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए। तुम क्या सोचती हो ऐना? चलो तो हम कुछ और बातें करते हैं। तो फिर करते हैं। चलो। अच्छा ऐना, मुझे ये बताओ कि डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? डॉक्टर कह रहे हैं कि मेरे गले में सूजन है, लेकिन वो जल्द ठीक हो जाएगी, अभी काफ़ी बेहतर है। होप कि जल्दी से ठीक हो जाए। थैंक यू। वैसे है ना, उस कोहरे में कोई गंध थी जो तुमने महसूस की हो? हाँ थी, लेकिन सांस वहाँ अटक रही थी। मीठी सी स्मेल थी। क्या तुम मुझे मेरी किडनैपिंग की वजह बताओगे? कोई वजह नहीं थी, बस एक गलतफहमी हो गई थी। एक वक्त था जब नियास और निजिंस्किया ने मेरी बहुत मदद की थी। और तुमने उनकी? तुम्हारा मतलब क्या है? मेरा मतलब है तुमने उस आदमी की हत्या में जांच की लीडरशिप की है ना? हाँ मैंने किया है। और तुम्हें हत्यारा नहीं मिला? नहीं मिला मुझे। नहीं मिला? एक मिनट, तुम सोचती हो कि मुझे खरीदा गया है? नहीं, मैं तो सिर्फ। गेट वेल एना विक्टोरोना। याकूब प्लातनविच।